क्या ममता दीदी की पार्टी अभिषेक बनर्जी ने तोड़ी, यानी क्या भतीजे ने तोड़ी है? ये बड़ी खबर। अभिषेक बनर्जी जब से बीजेपी की जीत हुई है बंगाल में, तब से सुर्खियों में हैं। ममता दीदी फिलहाल धर्म संकट में फंस चुकी। एक तरफ भतीजा है तो दूसरी तरफ पार्टी है। एक एक करके सांसद विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं और अब तो उनके सबसे भरोसेमंद कल्याण बनर्जी ने भी क्या कह दिया है, या तो दीदी अभिषेक बनर्जी को चुने या फिर मुझे चुने। क्या करेंगी ऐसे में ममता दीदी, कैसे चुनेंगी ममता दीदी, कल्याण बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा, ये सब इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब 28 में से 20 सांसदों ने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया था और बागी हो गए थे, तब भी उनके साथ कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जो लोकसभा में टीएमसी की आवाज है। पिछले 18 सालों से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। आज उन्होंने भी कह दिया, ममता दीदी या तो आप मुझे चुनिए या फिर अभिषेक बनर्जी को। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि अभिषेक बहुत घमंडी, वो मुझे बार बार अपमानित कर रहे हैं, इसलिए दीदी को हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सुनिए पहले कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. वाकई में कल्याण बनर्जी बहुत गुस्से में हैं और उनका गुस्सा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। वो ममता दीदी से खफा नहीं है, ना वो पार्टी के किसी और सदस्य से नाराज हैं। उनके मुताबिक टीएमसी को इस हाल में पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार है? अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है। और जो कल्याण बनर्जी कभी इस तरह के बयान नहीं देते, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों बोला, उसकी वजह भी आपको बता देता हूं। दरअसल टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी ने विधायकों के फर्जी साइन किए हैं और इसी मामले में सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है और कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 3 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अगले 3 हफ्तों तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इसी केस में अभिषेक की पैरवी कल्याण बनर्जी कर रहे थे। कल्याण बनर्जी पेशे से वकील हैं, उनके बेटे सिर सान्या बंदोपाध्याय भी वकील हैं और पिछले 1 हफ्ते से ये दोनों अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन जब सुनवाई का दिन आया तो अभिषेक बनर्जी ने वकील ही बदल दिया। कल्याण बनर्जी के बेटे के मुताबिक वो पिछले 8 दिनों से अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन कल रात उन्हें बताया गया कि ये केस अब वो नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस केस के लिए अभिषेक बनर्जी ने दूसरे वकील को चुना और इसी बात से कल्याण बनर्जी नाराज हो गए। कल्याण बनर्जी के बेटे का क्या कहना है, आपको ये भी सुना देते हैं, सुनिए। On 3rd June, during the vacation, we prepared the petition for Abhishek. We sought leave. We filed it on 3rd. We got it listed on 5th. Mr. Kalyan Banerjee, he waited for the entire day for the matter to be taken up. Then the matter was directed to appear on 10th June. Again on 10th June, since the matter did not appear, we mentioned the matter. Then at 10th night, it was at yesterday night, 12:45. It was informed to me that some other advocates will appear in the matter. So we have decided as professionals not to appear in the matter. If Abhishek has so many choices, we also have choices of appearing or not appearing in a matter. देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले 3 जून को जब ऋतव्रत बनर्जी ने विधायकों का अलग गुट बनाया था, तब उन्होंने भी कहा था कि ममता दीदी चाहे तो हमारे साथ रह सकती हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की मनमानी अब हम नहीं सहेंगे। सुनिए 3 जून को ऋतव्रत बनर्जी ने क्या कहा था। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें।
यानी पार्टी में जितने भी नेता बागी हुए हैं उनका मानना है कि असली विलेन अभिषेक बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी की वजह से ये टीएमसी टूट रही है। और अगर ममता बनर्जी ने अब अभिषेक को पार्टी से नहीं निकाला तो क्या हुआ? कल्याण बनर्जी भी उन्हें छोड़कर चले जाएंगे या फिर टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। कल्याण बनर्जी के बयान पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है, आपको सुना देते हैं, सुनिए। कल्याण बनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की, बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात को लोगों तक रख पाए और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। कल्याण बनर्जी फाइटर है, वो दीदी के साथ शुरू से लेके आज तक खड़ा रहा है। कल्याण बनर्जी कहीं नहीं जाएगा। कल्याण बनर्जी भावुक आदमी है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए। और दीदी का नाम लिया, दीदी बात करेगी और दीदी बात करेगी, ठीक हो जाएगा। ये सब तो ठीक है, कहीं कीर्ति आजाद भी न चले जाएं। ये तो सिर्फ कल्याण बनर्जी की बात है। लेकिन बुधवार को जो 19 बागी सांसदों की लिस्ट आई थी उसमें सायोनी घोष का भी नाम था और सूत्रों का दावा है कि बुधवार शाम सायोनी घोष ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की है। गुरुवार सुबह जब वो दिल्ली से कोलकाता वापस आई तो उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया। सायोनी ने मास्क से अपना चेहरा छिपाया हुआ था, सिर पर टोपी पहनी थी, काला चश्मा पहना था। यानी सायोनी ने पूरी कोशिश की कि एयरपोर्ट पर कोई उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन आखिरकार मीडिया के कैमरों ने उन्हें पकड़ ही लिया। ये सायोनी घोष चुनाव से पहले कितने बड़े बड़े डायलॉग मारती थी वो तो आपको दिखा ही चुका हूं। कहती थी सर कटा लेंगे लेकिन तृणमूल नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए वही नेता कैसे मुंह छिपाकर मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के सांसदों की बगावत कथा यहीं खत्म नहीं होती है। बागी सांसदों की लिस्ट में एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी था और इस लिस्ट के सार्वजनिक होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए एक पोस्ट भी किया था। इस पोस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा कि हमारे मित्र और मार्गदर्शक ध्यान से सुनिए, हमारे मित्र और मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पोस्ट में उन्होंने दो खास लोगों को टैग भी किया, पहली ममता बनर्जी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। यानी शत्रुघ्न सिन्हा चाहते थे कि ममता बनर्जी को पर्सनली यह मैसेज जाए कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब जैसे ये पोस्ट वायरल हुआ तो सबको लगा कि बुधवार को जो लिस्ट आई थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान दिया और इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वो अभी भी ममता दीदी के साथ हैं। सुनिए। कुछ लोग साथ छोड़ रहे हो या उनकी अपनी मजबूरी होगी साथ छोड़ने की, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ममता जी के साथ हूं। मैं 3 लाइन विप कहना चाहूंगा अपने बारे में, जो मैंने ममता जी को भी कहा था। और 3 लाइन विप ये है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की। चलिए, शत्रुघ्न सिन्हा तो दीदी का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दीदी की दिक्कतें अभी भी कम नहीं हुई है। सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव के राज्यसभा सांसद का पद छोड़ने के बाद गुरुवार को एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया। यानी दीदी की टीम का एक और विकेट गिर चुका है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह ने राज्यसभा का पद छोड़ दिया। पिछले 4 दिनों में ये तीसरे राज्यसभा सांसद का इस्तीफा है। और इससे भी बड़ी खबर जानते हैं क्या? इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस्तीफा देने के तुरंत बाद प्रकाश सिंह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर पहुंच गए। प्रकाश सिंह ने अपना पद क्यों छोड़ा, ये भी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल का जो मैंडेट है, इस गणतांत्रिक देश का गणदेवता यानी कि पब्लिक राय दिया, भारतीय जनता पार्टी वहां जीती, सरकार बनी। मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में एक भी सीट हम लोग नहीं पाए, नॉर्थ बंगाल का भी सीट अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है, मैं अपना पद से भी इस्तीफा दिया, पार्टी से भी इस्तीफा। देखिए मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में क्या करना है नहीं, वो समय के इंतजार कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। प्रकाश सिंह का बयान आपने सुन लिया। चलिए अब आपको ममता दीदी का स्कोर कार्ड भी दिखा देते हैं, यानी ये बता देते हैं कि उनके साथ अब कितने विधायक और सांसद बचे। देखिए,
ममता दीदी के साथ अब सिर्फ 20 विधायक बचे हैं, 60 उनका साथ छोड़ चुके हैं। लोकसभा में सिर्फ 8 सांसद रह गए, 28 में से 20 बागी हो गए हैं। राज्यसभा में 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी 13 में से सिर्फ 10 सांसद अब उनके साथ हैं। हो सकता है कि आगे और भी सांसद इस्तीफा दे दें, यानी दीदी के पास अब सिर्फ 20 विधायक और 18 सांसद की पार्टी बची। और ये स्कोर कार्ड इसलिए बताया क्योंकि रोजाना कोई ना कोई टीएमसी छोड़कर जा रहा है और ये स्कोर कार्ड रोज अपडेट भी हो रहा है। सीधे मुद्दे की बात यही कि ममता दीदी को अगर पार्टी बचानी है तो अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकालना होगा, नहीं तो क्या होगा? शायद उनकी पार्टी का बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भतीजा प्रेम कहीं पार्टी न ले डूबे।